और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते, आदर का भाव। मकर संक्रांति का पर्व है, अरे भगवान से भी कहना, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची राख जो। श्री जी बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो, गोवर्धन बाबा मारी पतंग ऊंची राख, ओ भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख जो। भगवान से प्रार्थना करना और दिया एक दिन भगवान ने, उड़ा लो जितनी उड़ाना है। ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को जम के बोलो जरा सूर्य कहा गया। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है। बहुत ध्यान से सुनना, है मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का क्यों महत्व है, सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे शिव करुणा सागर भगवान ओघड़धानी त्रिकालदर्शी शंकर की कथा कर रही है। भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। तेरा ही दिया मैंने खाया। नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी। और जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। थोड़ा सा आदर करो, वो भी मकर संक्रांति के पर्व पर। कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये भगवान शनि महाराज के घर में आग लग गई थी। भगवान पिता ने आग लगा दी थी अपने बेटे के घर में, और फिर बेटे ने दूसरा घर का निर्माण करा था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या मकर संक्रांति? मकर संक्रांति का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वाले को बांटोगे? सास क्या बहू को देगी समान? सास बहू को देती है क्या समान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू समान किसको देती है? ननन को। बहू समान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हो, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई तो,
उनका क्या है? तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपकी अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दें। क्यों देते हैं बड़ों को? यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए। अभी कथा में कहा था, कोई घर का बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए, आपके पास में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितनी भी अच्छी जगह पर पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके पास में बड़े से बड़ा पद क्यों ना हो, पर आपके भीतर बड़ों के पीछे, बड़ों के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न होना चाहिए, सम्मान का भाव। कुंभ के शनि महाराज के घर में प्रवेश करे, शिव भगवान सूर्य नारायण को देखकर बेटा तो उठकर खड़ा हो गया, पर धर्म पत्नी थोड़ा आदर ना कर पाई, थोड़ा आदर नहीं करा है। और जब आदर नहीं हुआ, जानकर शनि महाराज से कहा, शनि महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, सूर्य बाबा को क्रोध आ गया, सूर्य बाबा ने अपने ही तेज प्रकाश से कुंभ को जला दिया। जिस घर का तुझे अभिमान है, जिस घर का तू अभिमान बनाकर बैठा है, जा, तेरे ही घर को मैं श्राप देकर जला देता हूं। बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम घाट से आज की कथा चालू हुई है, राम घाट से। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख में। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, वो घर में भले फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद सब बढ़ सकती है, पर उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं हमारी माँ तो बहुत पक्षपात करती हैं, हमारे पिताजी तो पक्षपात करते हैं, उन्होंने उनको इतना दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा। भले करे, उनके कर्म का भोग वो भोगेंगे, पर आपका कर्म है, आप अपने माता पिता का आदर करिए। जब वो आपके घर में आए, आदर दीजिए, और नहीं आते, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी लड़ाई हो, कितना भी विवाद हो, कितनी भी विवाद हो, बात खत्म ना करते हुए, बात बंद ना करते हुए, एक बार उनको बुलाओ जरूर कि मेरे घर पर आइए, आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। शनि महाराज का घर भी जल गया था, मात्र पिता का आदर नहीं हुआ था। कितना प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ, जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दे तो धन की कमी ना हो जिसके यहां, और अगर शनि महाराज को दृष्टि कर दे तो लोग बर्बाद हो जाए। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज पे दृष्टि डालने की। आज के जमाने में शनि महाराज के लोग पाल्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता है। इतनी दमदारी आज भी शनि महाराज की, और उनके घर में आग लगाना कोई सरल बात है? सीधा सीधा बोल्ड आदमी से भिड़े, सीधी बात। आज भी शनिवार आते हैं, जो बाल्टी सामने दी रुपया निकाल कर डालना पड़ता है। इतनी दमदारी है, इतनी दमदारी। अच्छा भी पर्स टटोलता रहे, देखो 1 रुपया हो, 2 रुपया,
उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने तो बाल्टी आगे अड़ाई, पहचान गए कि वो का आदमी है, देना पड़ेगा। कितनी बोल्डता होगी, कितनी दमदारी होगी, जरा सोचिए। और वो शनि महाराज का मकान, घर जिसमें शनि महाराज रह रहे थे, उसमें आग लगा दी किसने? सूर्य नारायण भगवान, पिता ने। क्योंकि आदर माँ बाप का अगर नहीं है तो वो जमीन जायदाद किसी काम की नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से जल, नैनों से जल बहेगा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तो? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई वयो व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोल लो, बहुत ऐसा मीठे शब्द। जोधपुर की सरदारपुरा की कथा जब हुई थी तो उस कथा में कहा था जोधपुर में कि अगर कुछ नहीं दे सकते किसी को, मकर संक्रांति पर आपके पास में देने के लिए अगर चावल नहीं है, खिचड़ी नहीं है, लड्डू नहीं है, गुड़ नहीं है, तिल नहीं है, 1 रुपया भी दान करने के लिए अगर आपके पास में नहीं है, तो हमने उस सरदारपुरा की प्रेम के बोल बोल लीजिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का दान दे दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दान दो। नहीं है आपके पास कुछ दान करने के लिए, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दान करो। और अगर भगवान ने दिया है आपको थोड़ा बहुत धन, अगर भगवान ने आपको दिया है तो सत्कर्म में लगाने का प्रयास करिए, लगाओ उसको। वो गलत जगह पर लगे, उससे अच्छा अच्छी जगह लगाओ। और अगर कुछ नहीं है तो मुख से बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मकर संक्रांति है, सभी लोग इस मंत्र का दान आप भी करो और हम भी करें, साथ में मिलकर बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से ऑनलाइन जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, यही विचार करना कि कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन प्रांगण में जो कुबेर भंडारी की ये भूमि है, उसमें जो कूप है, यही समझना कि उस पवित्र कूप का आप स्नान कर रहे हो। एक बार फिर मुख से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो ये भाव रखो कि हमने पवित्र कूप में, कुबेरेश्वर धाम के इस पावन धरा पर जो कूप है बाबा का, हमने उसमें स्नान कर लिया। मंत्र का दान दे दो, नहीं है कुछ, मंत्र का दान दीजिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम दान दो। महाराज, कुंभ जल गया। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था।
कुछ भी नहीं है, तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े। गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले कि आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई, मकर में भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुआ आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया, आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरे स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा। सिद्धता है, भगवान सूर्य नारायण करें, भगवान भास्कर देव करें, सुनो शनि तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है, जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही। और मुझे विश्वास है कि ये कथा केवल आप सुने यहीं तक मत रहने देना, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दो, जन जन तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर कराए, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते, आदर का भाव। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारा ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है, और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं, वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है।